और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, चूंकि कांग्रेस की सीईसी की बैठक जो चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। 10 राज्यों की 60 सीटों पर मंथन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर चर्चा की गई है। और जो नाम सामने आ रहे हैं, ये बता दें आपको कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम तय माना जा रहा है। कोरबा से ज्योत्सना महंत, जो इस वक्त वर्तमान में सांसद हैं, उनका नाम भी तय माना जा रहा है। जांजगीर से पूर्व मंत्री शिव डहरिया के नाम पर सहमति बन गई है और उनके नाम पर मोहर लगना तय माना जा रहा है। दुर्ग से राजेंद्र साहू के नाम पर सहमति बनी है। आईबीसी 24 ने आपको पहले ही बताया था कि यादव समाज या फिर साहू समाज से किसी एक प्रत्याशी पर मोहर लग सकती है। सरगुजा से शशि सिंह के नाम पर सहमति बनी है, यही नाम आईबीसी 24 ने भी आपको सबसे पहले बताया था। वहीं दीपक बैज बस्तर या कांकेर, 2 जगह में से किसी एक जगह चुनाव लड़ सकते हैं, ये खबर निकल के आ रही है। चूंकि दीपक बैज के नाम पर भी चर्चा हुई है, वर्तमान में बस्तर से सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कांकेर से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। बिलासपुर से यादव समाज से प्रत्याशी बनाया जाएगा, ये जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं। महासमुंद से धनेन्द्र साहू या ताम्रध्वज साहू के नाम पर सहमति बनी है। चूंकि 6 सीट ऐसी हैं छत्तीसगढ़ की 11 में से, उन 6 सीटों पर चर्चा की गई है और वो आपके सामने हम रख रहे हैं। दुर्ग से राजेंद्र साहू, सरगुजा से शशि सिंह, कोरबा से ज्योत्सना महंत, जांजगीर से शिव डहरिया और राजनांदगांव से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर सहमति बन गई है। सीईसी की बैठक खत्म हुई है, हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 10 राज्यों की 60 सीटों पर इसमें चर्चा की गई है, यह जानकारी आ रही है। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी सीधे जोड़ने के पास चलते हैं। सौरभ, सीईसी की बैठक खत्म हो गई है, छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर चर्चा की गई है और कुछ नामों पर सहमति बनी है, क्या अपडेट्स आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, आज सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक थी और महज जो है 20 से 25 मिनट ये बैठक हुई है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की छत्तीसगढ़ की 11 सीटों को लेकर। लेकिन हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसमें से 6 सीटों पर जो है नाम तय कर दिए हैं। सबसे पहला नाम जो है राजनांदगांव से भूपेश बघेल का है, जांजगीर से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत, दुर्ग से राजेंद्र साहू, जबकि दुर्ग से जो है ताम्रध्वज साहू जो है पूरी तैयारी कर चुके थे और एक बार जो है लोकसभा वहां के सांसद भी रह चुके हैं और उनकी पूरी तैयारी जो है वहीं से चल रही है अभी। लेकिन जो अभी हमें जानकारी आई उनके अनुसार यही है कि दुर्ग से राजेंद्र साहू के नाम पर सहमति बन गई है। इसी तरीके से सरगुजा से शशि सिंह के नाम पर सहमति बनी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हितेश ये है कि दीपक बैज का जो सीट है वो फंस गया है। दीपक बैज जो बस्तर से भी वर्तमान में सांसद है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, वो उनकी सीट जो है बस्तर से कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा जो है चुनाव लड़ने हो सकते हैं कि उसे उम्मीदवार जो है बनाया जाए। तो निश्चित रूप से या तो वो कांकेर से लड़ेंगे या तो फिर बस्तर से ही लड़ेंगे। लेकिन जो जानकारी आ रही है यही है कि उनकी सीट फंस गई है और हरीश लखमा जो है वो जो है सामने आ चुके हैं। तो अब कल जो है ऐसे बची हुई 5 सीटों पर जो है निर्णय होगा। तो उसी दूसरी ओर बिलासपुर से यादव समाज से प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि 11 में से 1 में भी जो है बीजेपी ने यादव समाज से प्रत्याशी नहीं बनाया है, जबकि यादव समाज की जनसंख्या जो 25 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे में बार बार बात आ रही थी कि बिलासपुर से ही यादव समाज का एक प्रत्याशी बनाया जाए। तो इसलिए जो हमारी पुख्ता जानकारी है कि यादव समाज से बिलासपुर में प्रत्याशी उतारा जाएगा, उसके नाम भी जो है बन गए, लेकिन अभी वो कहना जल्दबाजी होगा। इसी तरीके से महासमुंद से धनेन्द्र साहू या ताम्रध्वज साहू, जैसे मैंने कहा कि दुर्ग से ताम्रध्वज साहू का नाम आ रहा था, लेकिन राजेंद्र साहू के नाम आने के बाद अब जो है महासमुंद में नाम आने लगा है धनेन्द्र साहू, ताम्रध्वज साहू का, जबकि इससे पहले महासमुंद में धनेन्द्र साहू का ही जो है नाम आ रहा था। तो कुल मिलाकर यही है कि 11 सीटों पर तो पूरी तरीके से चर्चा हुई है, लगभग 20 से 25 मिनट पूरी चर्चा हुई, लेकिन सहमति जो है केवल 6 सीटों पर बनी है। कोरबा से ज्योत्सना महंत, जो चरणदास महंत की पत्नी है और वर्तमान में वो सांसद है, उनको टिकट दिया जा रहा है। लेकिन दीपक बैज की टिकट जो है वो फंसी हुई है, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन जो नाम हम पहले से चला रहे हैं, सरगुजा से शशि सिंह और जो है तमाम और नाम, लेकिन आप देखिए कि बस्तर, कांकेर से नरेश ठाकुर और वीरेश ठाकुर का नाम है। लेकिन अगर जो है कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा को बस्तर से दे दिया जाता है तो संभावना जताई जा रही है कि कांकेर से दीपक बैज भी चुनाव लड़ सकते हैं। या ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से सौरभ यहां पर जानकारी दे रहे हैं, तो सौरभ ने जो जानकारी दी एक बार फिर से दर्शकों को बता दें
कि राजेंद्र साहू के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है दुर्ग में। ये एक बड़ा बदलाव है, चूंकि ताम्रध्वज साहू जो 2014 में इस सीट से लोकसभा का चुनाव जीते थे और एकमात्र यही सीट थी जो कांग्रेस उस चुनाव में जीत पाई थी। ऐसे में उनकी दावेदारी एक बार फिर से इस सीट से थी, लेकिन उनकी जगह राजेंद्र साहू के नाम पर सहमति बनती नजर आ रही है। ताम्रध्वज साहू महासमुंद की तरफ जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण खबर है। उनको महासमुंद से उतारा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट ये कि कांकेर और बस्तर इन दोनों सीट में से किसी एक पर दीपक बैज लड़ सकते हैं, क्योंकि हरीश लखमा कवासी लखमा के बेटे हैं। उनकी दावेदारी भी काफी मजबूती से इस सीट पर मानी जा रही है। ऐसे में मंथन हुआ है, सीईसी की बैठक खत्म हुई है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 6 सीटों पर लगभग सहमति बनी है। नामों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये जो नाम हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं ये लगभग तय है। इन नामों पर सहमति बनी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। और जैसे ही इस मामले में और कुछ अपडेट निकल के सामने आता है, IBC 24 आपके सामने रखता रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। आपका